इस सवाल में दे रखा है निम्नलिखित परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दे रखा है धारा का मान निकालिए। धारा को कहते हैं आई। आई हमें बताना है। आई जब हम बताते हैं तो पहले तो टोटल हमारा आर कंप्लीट होना चाहिए। आर क्या होगा, उसके बाद धारा का मान रखते हैं। धारा को कहते हैं आई इजिकल टू वी अपॉन आर होता है। ये ऐसे निकालते हैं। पहले तो हम इसको तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है टोटल इसकी कैलकुलेशंस आर की कर लेंगे। आर की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे बच्चों, इसमें अब हम देखेंगे। ये सवाल दे रखा है। दूसरा सवाल ये दे रखा है इसके सिरों के बीच जितने भी सिरे हैं इसके सिरों के बीच वोल्ट ज्ञात करना है, वोल्टाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम धारा निकालेंगे। धारा निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर को तुल्य प्रतिरोध को कैलकुलेट करना होगा। सारे मतलब टोटल तुल्य प्रतिरोध बताना होगा। इसमें दे रखा है, देखिए बच्चों, ये एक तार है, एक तार है, यहाँ से करेंगे, एक तार है ना, ये ऐसे जा रहा है। ये दोनों एक तार के हो गए, तो ये दोनों काय में हो गए, श्रेणी क्रम में। इसमें लिखना है हमें 2 ओम और भाई 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का सूत्र फार्मूला क्या होता है? R इजिकल टू 2 लिखा प्लस 3 लिखा। डायरेक्ट श्रेणी क्रम में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। 2 और 3 5 ओम हो गए। पहला तो श्रेणी क्रम का ये आ गया। अब सेकंड वाला हम ये देखते हैं। 1 ओम, ये एक तार है, एक तार चल रहा है, ये एक तार चल रहा है, यहाँ तक तो एक ही तार है, यहाँ से बटा है 2 तार में, फिलहाल ये एक ही तार है। ये 1 ओम और 10 ओम एक ही तार है, ये भी श्रेणी क्रम में होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 ओम और भाई 10 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? ये भी श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही तार है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का मैंने क्या बताया था? R इजिकल टू 10 प्लस 1। कितने हो गए? 10 और 1 11 ओम। ये ओम जो है ये इसका मात्रक है। अब हमने क्या देखा भाई? पहले का आंसर क्या आया? 5 ओम। सेकंड का आंसर क्या आया? 11 ओम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 ओम इस सवाल में, 5 ओम यहाँ से लिया, इसके बाद 11 ओम और एक और ओम बच रहा है, ये सबसे लास्ट में लेंगे, यह वाला सबसे लास्ट में लेंगे। यह वाला ओम बच रहा था भाई, ये एक तार हो गया, ये एक तार हो गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़कर, पहले इसका जोड़ा था 5 आ गया था, और इन दोनों का जोड़ा श्रेणी क्रम में तो 11 ओम आ गया। अब यह वाला बीच का बच रहा है तो 10 ओम लिख लेंगे। 10 ओम। ये तीनों काय में हो गए, अलग अलग तार हैं और 2-2 भागों में बट रहे हैं। देखो 2 भागों में बट रहा है, ये भी 2 भागों में बट रहा है, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। ये तीनों आपस में समांतर क्रम हो गए। कौन से क्रम हो गए? समांतर क्रम में हैं। जब समांतर क्रम में हो तो हम इसका सूत्र कैसे लगाएंगे? 1/r इजिकल टू 1 अपने पास से लिखेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। इसके बाद 5 जो है ये नीचे लिखेंगे प्लस 1 अपने पास से लिखेंगे। सेकंड कौन सा है? 11th। 11 हमने ऐसे लिखा, फिर प्लस लगाया। अब जो पहले 1 लिखेंगे और अब कितना ओम है? 10 ओम है, 10 का 10 नीचे लिखेंगे। अब हम 1 का 1, R का R और 5 का 11 का और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब हम 5, 11 और 10 5 से लेंगे, 5 एकम 5, 11 का 11, क्योंकि 11 5 से नहीं जाएगा, और 5 दूनी 10,
अब हम भाई एक तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, 11 से लेंगे क्योंकि 11 अपने टेबल से खुद जाएगा। एक का एक उतर गया, 11 एकम 11 और 2 का 2। अब हम 2 से काटेंगे, जब तक करते रहते हैं एलसीएम जब तक नीचे 1 ना आ जाए। 1 का 1, इसका 1 का 1 और 2 एकम 2। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 5 गुणा 11 गुणा 2, 5 की 11 में गुणा करी 55 आ गया। भाई 5 के अगर हम 11 में गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 55 के अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 110। अब 5 से 110 को अगर हम भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कैसे? इसे हम 2 संख्या लेंगे क्योंकि एक में तो 5 का जाएगा नहीं। अब 2 संख्या ले लेंगे 11, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा 11 से, इस वजह से 5 दूनी 10 लेंगे। 5 2 जा 10 ले लिया। अब ये जो 10 लिया था एक ही इधर चला गया, कितना हो गया? 10 हो गया। और 5 दूनी 10, 22 बार। कहने का मतलब ये है 5 से जब हम 110 को डिवाइड करेंगे तो 22 आंसर आएगा। और 22 की इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 एकम 22, ये ऐसी का ऐसी आ गया। प्लस है, प्लस लगाया। 11 को अगर हम, ये तो हो गया, 11 को अगर हम 110 से डिवाइड करेंगे, 11 धाम 110, 10 बार जा रहा है। और 10 की 1 में गुणा करेंगे, 10 एकम 10 प्लस 10 से अगर हम 110 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। जब 10 से 110 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, भाई 0 से 0 कट जाएगी, बचा क्या? 11। और 11 की 1 में गुणा करेंगे, 11 एकम 11। अब 22 में 10 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 32। और 32 में अगर हम 11 को जोड़ेंगे 43 हो गया, 43 आ गया। 43 अपॉन 110, 1 का 1, R का R। अब हम इसे कैसे करेंगे? R इजिकल टू, ये मतलब ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब हम R को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे, 1 लिखते नहीं है नीचे, लिखना चाहो लिख देना, तो ये हो जाएगा 110 बटे 40, मतलब 110 अपॉन 43। अब 43 को 110 से डिवाइड कर देंगे। सवाल दे रखा है 110 बटे 43, कहने का मतलब ये है 43 की 110 में भाग करनी है। भाग कैसे होगी? भाग ऐसे होगी, 43 जो नीचे है उसे तो बाहर लिखना है और जो ऊपर है उसे डिवाइड के अंदर रखना है। 43 का टेबल ये लिखा हुआ है, 43 एकम 43, 43 दूनी 86, 43 तिया 129, 43 चौका 172, ये टेबल लिखा है। सबसे पहले हम 110 में देखते हैं, 43 एकम 43, 43 दूनी 86 और 43 तिया 129। 129 110 से ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है बल्कि कम वाला लेना है। तो कितना बार लेना? 43 दूनी 86, 2 बार ये गया। अब इसको घटाते हैं, ऊपर वाली डिजिट में से नीचे वाली डिजिट को घटाते हैं। अब 0 में से 6 नहीं आ सकते, एक यहाँ से ले लिया, कितना हो गया? 10। 10 में से 6 गए, 4 बचे। अब यहाँ कितना बचा भाई? यहाँ 11 था, एक तो उधार दे दिया था, 10 हो गए थे। अब यहाँ इसके पास कितना बचा? 10 बचे। 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2 बचे, 24 बचे। अब पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये कितना हो गए? 240 हो गए। अब 240 किस में आ रहा है भाई? 240 किस में आ रहा है? 240 तो कहीं में किसी में भी नहीं आ रहा। अब हम ये देखेंगे 43 पंजे 215, ये तो कम है, और 43 छिक्के 258, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे 240 से। इस वजह से हम 240 से कम वाला लेंगे। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 5 बार जा रहा है, क्या लिखना है? 215। भाई यहाँ 0 5 नहीं आ सकते, एक उधार ले ले, 10 में से 5 गए, 5 बचे। इसने एक उधार दिया था इसे,
4 थे, अब 3 हो गए, 3 में से 1 गया, 2 बचे और 2 में से 2 गए 0, ये रिमाइंडर हो गया। हमारा जो आंसर आया, हमारा आया ये 2.5। भाई जब हमने 110 की 43 से डिवाइड करा, भाग करा, तो आंसर आ गया 2.5। ये हमारा टोटल ओम आ गया। क्या आ गया? टोटल ओम हमारा यह आ गया। आर बराबर टोटल आर बराबर 2.5 आ गया ओम। अब इसे आगे सॉल्व करना है। इसमें आगे हम कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे? आई निकालने का फार्मूला होता है, धारा निकालने का फार्मूला होता है, धारा को आई कहते हैं। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। भाई ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र, फार्मूला है, ये आपको याद करना है। वी क्वेश्चंस में कितना दे रखा है? क्वेश्चंस में वी दे रखा है 12 वोल्टेज, 12 वोल्ट दे रखा है वी। पहले आई लिखा, वोल्ट कितना दे रखा है? 12। टोटल आर कितना आया था बच्चों? टोटल आर आया था हमारा 2.5। इसमें स्मॉल आर भी दे रखा है जो हमने नहीं लगाया था। इसमें टोटल इसमें 2 आर हैं, एक तो कैपिटल है आई इज इक्वल टू वी अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसमें 2 आर हैं। कैपिटल आर तो हमने, ये वाला जो कैपिटल आर है ये तो हमने यहाँ से ले लिया 2.5। जो स्मॉल आर है, जो स्मॉल आर है वो इस क्वेश्चंस में दे रखा है ऑलरेडी। स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.5 ओम। तो यहाँ हम देखेंगे 0.5 ओम। इन दोनों को प्लस करा, भाई 5 और 5, पॉइंट से पहले 0 पॉइंट, हाँ कैरी का 1 लग गया। हम इसे जोड़ेंगे कैसे? इसे जोड़ेंगे ऐसे 2.5 0.5, इन दोनों को प्लस करना है पहले। 5 और 5 10, 10 की 0, कैरी का 1, 2 और 1 3, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो हम क्या काम करेंगे? आई इज इक्वल टू 12, आई इज इक्वल टू 12 आ गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया था? 3, 3 ही कम 3, 3 चौक 12। तो आई कितना आ गया? 4 एम्पियर आई आ गया है हमारा आई कितना आ गया? 4 एम्पियर। आई का तो आंसर ये आ गया। अब इसमें एक चीज़ और मालूम करी है, इसमें मालूम करा है वोल्ट क्या होगा, टोटल V कितना होगा। V का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई गुणा R। ये दूसरा फार्मूला होता है V निकालने का। V कितना है? V हमें निकालना है। I कितना आया है? I हमारा आया 4 और R कितना है? R 2 है, इसमें एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है। कैपिटल R और स्मॉल r दोनों को मिलाकर कितना आ रहा था हमारा? 3 आ रहा था। तो 4 तिया 12 वोल्ट आंसर। एक तो आंसर ये आया इसका एम्पियर और दूसरा आंसर इसका यह आ गया।